आज का दिन यकीनन बीजेपी के लिए काफी बड़ा दिन है। 45 सालों की भारतीय जनता पार्टी और 45 सालों के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप में अभूतपूर्व है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अंकित, आप जिस हिस्से में हैं, बहुत सारे नेता कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, जरा लोगों से बातचीत कीजिए। नए बॉस नितिन नवीन, उनके नेतृत्व में यस सर कहते हुए काम करना होगा तमाम कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल, और खुद जो प्रधानमंत्री ने मैसेज दे दिया है कि मेरे बॉस हैं। अब जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस हैं, इस सब के बीच में मैं जहां पर मौजूद हूं, यहां पर जो है तमाम नेता भी है जो है हमको नजर आ रहे हैं। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर अभी गए हैं उस कक्ष में जहां पर जो है अभी नितिन नवीन और ये तमाम जो पार्टी के जो नेता अभी बैठक करेंगे, जैसे कि हमको जानकारी दी गई है। अभी यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ताओं का मूवमेंट जरूर है, तो फिलहाल अभी जैसी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि संभवतः तमाम जो नेता जो यहाँ पर कार्यक्रम में आए थे वो एक साथ बैठ करके लंच करेंगे, इस तरीके की जानकारी यहाँ देखने को सुनने को मिली है। तो फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहीं पर इस वक्त जो पार्टी के जो तमाम बड़े नेता, फिर चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, नए जो अध्यक्ष हो, या फिर जो है नड्डा जी हो, या वो तमाम नेता जो इस वक्त अभी यहीं पर मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं। और अभी हमको यहाँ पर कई सारे मंत्री और सांसद भी नजर आ रहे थे। कोशिश करते हैं कि अगर कोई मिलता है तो हम उससे बात भी कर सकें, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने शिवराज सिंह चौहान से जो बातचीत की है, तो शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि ये पार्टी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है और उसी कदम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो जगह जहाँ पर इस वक्त अभी एक बैठक चल रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, तमाम और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और जो अभी जो बताया ये गया है कि यहाँ पर लंच का कार्यक्रम रखा गया है और तमाम जो नेता जो लंच करेंगे एक साथ, वो जो है पदाधिकारी जो कि यहाँ पर संगठन से जुड़े हुए हैं, लंच का कार्यक्रम रखा गया है। लंच के साथ ही आगामी चुनावों के मद्देनजर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2002 का उदाहरण देते हैं कि चुनावी नतीजे आने के बाद किस तरह से जीत से ज्यादा चर्चा मैंने इस बात को लेकर की थी कि आखिर हार का सामना हमें क्यों करना पड़ा। तो ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। जिन जिन राज्यों में कमल खिला नहीं है, उन राज्यों में कमल खिलाने की चुनौती नए बॉस के सामने। उनके कहे अनुसार बंगाल में भी भाजपा का परचम लहराएगा नितिन जी के आने से। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की है नितिन नवीन को, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में और ज्यादा उत्साह है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नाचते और झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देश के तमाम कोने से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर? हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्ष हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से और मंडल अध्यक्ष का दायित्व है। ये तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हम लोग का जेएनजी जिसको कहा जाता है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और इनका युवा नेतृत्व, कुशल नेतृत्व, अनुभव नेतृत्व पूरे देश को काम आएगा। ये युवा के साथ अनुभवी भी है, तो यानी युवाओं में काफी ज्यादा जोश है। और देखिए किस तरीके से ढोल की थाप पर यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो नाचते और झूमते हुए नमस्कार सर, मोदी साहब को हमारा और नितिन गडकरी जी को और अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी रहे और हमारे देश को जिस तरीके से ये चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि और ये भारत का ऐसे उद्धार होगा। और मोदी साहब आपसे निवेदन है कि हम बाढ़ समाज कठपुतली कॉलोनी वालों को भी हमारा घर, हमारी झुग्गी, हमारा मकान हमें दिलवा दो, जहाँ हमारा अधिकार है वो हमें दिला दो। यानी जिस तरीके से यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं, युवा भी हैं। क्या कहेंगे, आप एक युवा हैं और युवा नेतृत्व इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है, बदलाव की तरफ पार्टी बढ़ रही है। नवीन युग का शुभारंभ है आज से, और ये मोदी जी ने एक नई लकीर खींची है। उनका मानना है कि 1 लाख युवाओं को सक्रिय राजनीति में लाना है, 1 लाख युवाओं को। ये नवीन युग का शुरुआत है, हम सब यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। तो यानी आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं उनका भी कहना है कि नवीन युग का जो आगाज है वो हो चुका है और नवीन युग जो है वो शुरू हो गया है। और उसी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी।
तो जो पूरा देश की दशा दिशा संगठन की बात रखी। मौलिक बात यह है कि कार्यकर्ता प्रमुख है ये संगठन, और नितिन जी एक प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं। पटना में देखा है, आज यहाँ पहुंचे, बहुत गर्व की बात है। और सर मैं आपसे वो वाकया भी जानना चाहूंगा, जिस दिन अनाउंस हुआ 14 तारीख को, उस दिन तो कार्यकर्ता सम्मेलन वो चल रहा था वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल रविशंकर प्रसाद हमको यहाँ पर जो है बताते हुए कि किस तरीके से कार्यकर्ता आधारित ये संगठन है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा करके जो है ये पार्टी आगे बढ़ती है, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ती है। अगर चित्रा, अगर हम इस वक्त, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, तो और भी यहाँ पर कई सांसद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। चित्रा, मेरी आवाज आ रही तो है? आप देख पा रहे हैं एक एक करके तमाम पार्टी के जितने नेता हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यकीनन नए बॉस के साथ मिलकर तालमेल के साथ काम करना होगा और जोश में सभी उत्साहित भी आपको नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले, अंदर अभी लंच चल रहा है और उसके बाद दूर दूर से जितने भी कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी, वो नितिन नवीन से मुलाकात कर पाएंगे। और आज का दिन बीजेपी के लिए कितना बड़ा है जब खुद नरेंद्र मोदी आकर युवा पीढ़ी को कमान सौंपे, ये बताते हुए कि ये मिलेनियल हैं, यानी कि जेनजी, जिसका जिक्र बार बार किया जाता है। दरअसल उम्र के हिसाब से सभी को डिवाइड किया गया है। जेनजी को लुभाना अब उनके लिए चुनौती होगी, लेकिन मिलेनियल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बातों का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, इन्होंने रेडियो से सुनना शुरू किया और आज एआई के जमाने में तालमेल बिठाते हुए अब इनको आगे बढ़ना होगा। तो यकीनन चुनौती उनके सामने बहुत ज्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जोश भी 7वें आसमान पर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 45 साल के युवा नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। एक तरफ परिवारवादी पार्टी का आरोप लगाते हुए नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दादा परदादा नाना नानी जिस सबका वो जिक्र करते हैं कि किस तरह से परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, वो कहते हैं कि भाजपा में ऐसा नहीं होता, किसी के टैलेंट को रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि आगे आने वाले वक्त में कौन बनेगा अध्यक्ष। और जितने भी अध्यक्ष रहे हैं अब तक, आप बीजेपी के जनसंख्या देखेंगे, सब अलग अलग पार्टियों से रहे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं उसका दूर तलक असर भी जाएगा। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने का काम भी उनकी ओर से किया गया, ये स्पष्ट संदेश देकर कि नितिन नवीन ही हैं हमारे नए बॉस। पवन गौड़ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। पवन, कार्यकर्ताओं का जोश आई है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और प्रधानमंत्री का आज का संदेश, नए बॉस के नेतृत्व में ही बीजेपी को नया इतिहास बनाना है। देखिए चित्रा, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी। जो बहुत सारे लोग उनके अनुभव, उनकी उम्र को लेकर कई सारे सवाल उठा रहे थे, उनको लेकर उन्होंने एक साफ संदेश दे दिया है कि नितिन नवीन उस समय से आते हैं जब रेडियो पर जो लोग खबर और समाचार सुना करते थे, और आज जो है वो इंटरनेट का युग है। तो ऐसे में वो दोनों ही युगों को देखा है उन्होंने, दोनों युगों में जिया है उन्होंने, तो ऐसे में वो खासे अनुभवी हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की बात करें या नितिन नवीन की बात करें, दोनों ही लोगों ने कहा कि बहुत बड़े चैलेंज है। पार्टी जिन राज्यों में सरकार नहीं बना पाई है वहां सरकार को लेकर आना है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो या तमिलनाडु की बात हो। नितिन नवीन ने तो अपने जो चाहे चुनाव एक अभियान की बात करें तो वही यहीं से शुरुआत कर दी है उन्होंने। जो तमिलनाडु में दीपम महोत्सव जब नहीं हो पाया था, उसको लेकर लगातार विवाद हुआ और पूरा मामला कोर्ट में गया, उस पूरे वाकये को यहां उठाया और पूरी जनता के सामने रखा भी कि किस तरह से विपक्षी दलों के चलते वो पूरे एक सनातन की परंपरा है उसका निर्वहन नहीं हो पाया, और जिस जज ने उसके फेवर में एक मैसेज दिया वो उसको आदमी उन पर महाभियोग लाने का काम भी विपक्ष के द्वारा किया गया है।